बड़ी खबर इजरायल से, जहां इजरायल का बेरूत, गाजा और सीरिया पर हमला किया गया है। बेरूत में 12 राहत कर्मियों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में गाजा में 24 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है और इधर सीरिया के दमिश्क में 15 लोगों की मौत की खबर है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने ये हमले किए हैं और इस बार बेरूत, गाजा और सीरिया पर एक साथ हमला किया गया, जिसमें 12 राहत कर्मियों की बेरूत में मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में गाजा में 24 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और सीरिया के दमिश्क से खबर, जहां पर 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमें दे रही है। कादम्बिनी, इजराइल ये क्या संदेश देना चाहता है बार बार इस तरीके के हमले करके? देखिए, इज़राइल को अभी लग रहा है कि उसका अपर हैंड है और वो इसलिए दबाव जो है वो लगातार बढ़ा रहा है ताकि इस दबाव के बाद या तो युद्ध खत्म हो जाए और जो उसके बंधक वहाँ हमास के पास हैं वो इज़राइल की शर्तों पर वापस लौट सके या फिर पूरी तरह से सफाया जो है जिनसे उनको खतरा लगता है, चाहे हमास हो या फिर हिज़्बुल्लाह हो या फिर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हो जिस पे दमास्कस में हमला हो रहा है, इनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है कि हमलों की तीव्रता जो है वो बढ़ी है। अगर आप देखें तो जिस इलाके में पहले कार्रवाई करके इज़राइल निकल चुका था नॉर्थ गाज़ा में, वहाँ पर एक बार फिर से वो कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं न कहीं उसको लगता है कि हमास का अभी भी वहाँ पर प्रेज़ेंस है और उसको खत्म करने की कोशिश है। जो बंधक हैं उनको तलाशने की कोशिश है। हाल में बंधकों का एक और वीडियो भी रिलीज़ हमास की तरफ से किया गया है। लेकिन जहाँ तक लेबनान का सवाल है, वहाँ पर आईडीएफ जो है, इज़राइल की जो सेना है वो चुप है क्योंकि राहत कर्मी वहाँ पर मारे जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राहत कर्मी वहाँ पर मारे गए हैं इज़राइली एयर स्ट्राइक्स में। इस बार भी जब वो अब कुछ और राहत कर्मियों को पिछले हमले के बाद वहाँ पर मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब ये हमला हुआ है जिसमें 12 राहत कर्मी मारे गए हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो है लेबनान का, उसने इस बात की कड़ी निंदा की है, कहा है कि उसके राहत कर्मियों का कोई कुछ भी हिज़्बुल्लाह से लेना-देना नहीं है, उसके सिविल डिफेंस के लोगों का, लेकिन तब भी यहाँ पर हमला हुआ है। जहाँ तक सीरिया का सवाल है, वहाँ पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की एक बैठक को निशाना बनाया गया था। पीआईजे ने कहा है कि उनके एक शख्स को निशाना बनाया गया और उसमें काफ़ी मेंबर्स मारे गए हैं। वहाँ पर 15 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमलों की तीव्रता जो है वो बढ़ रही है। लगातार हमले हो रहे हैं। पहले कई बार दिन में नहीं, रात में हमले होते थे। लेबनान में जहाँ तक बेरूत का सवाल है, वहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिज़्बुल्लाह का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। जो मेंबर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तीव्रता जो है वो लगातार बढ़ रही है। हालाँकि जब पिछली बार जो उनका प्रमुख मारा गया था, उसके बाद ये लगा था कि शायद हमास समझौता करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इज़राइल ने कहा था कि याह्या सिन्वार के मारे जाने के बाद अब एक मौका है कि आप हमारे बंधकों को छोड़ दें, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है, नेगोशिएशन अटके हुए हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि वहाँ पर हमलों की तीव्रता बढ़ गई है ताकि एक इम्पैक्ट इतना बड़ा हो कि इज़राइल पर आगे खतरा ना हो। कादम्बिनी, ये तो रहे इजराइल जो हमले कर रहा है उनकी बात, लेकिन इजराइल पर पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई बड़ा हमला हुआ है क्या? देखिए, हमने देखा कि अभी 2 से 3 दिन पहले बड़ी संख्या में रॉकेट हिज़्बुल्लाह की तरफ से दागे गए थे इज़राइल की तरफ और उनकी संख्या करीब 200 थी और इतनी ज़्यादा संख्या थी कि आयरन डोम उन सबको इंटरसेप्ट नहीं कर सका और इसके कारण कई जगहों पर उन रॉकेट से असर पड़ा, वहाँ पर रॉकेट गिरे, एक शख्स के मारे जाने की भी खबर आई, तो वहाँ पर भी नुकसान हुआ और ये लगातार चल रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब एक हमला होता है, तो इज़राइल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हमला करता है। हम्म। और अभी क्योंकि अमेरिका में चुनाव खत्म हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। हमने देखा किस तरह से इज़राइल ने बधाई दी है, डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने बधाई दी है और कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इज़राइल को और मदद मिलेगी। लेकिन एक खबर ऐसी भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 20 जनवरी के पहले, 20 जनवरी वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की, उस दिन के पहले लड़ाई जो है उसको निपटाना है। तो इस तरह की हम्म। कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें जो हैं वो आ रही हैं। सच क्या है ये तो कुछ दिन में सामने आएगा, लेकिन कई वजहें, कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये लग रहा है कि इसीलिए तीव्रता जो है हमलों की, इज़राइल के हमलों की, वो बढ़ रही है। लेकिन इज़राइल पर भी हमले ज़रूर हो रहे हैं, चाहे हमास की तरफ से ना हो रहे हों क्योंकि वो काफ़ी डिसिमेटेड है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा है जी, उसके मिलिट्री विंग में, लेकिन हिज़्बुल्लाह की तरफ से हमले तो लगातार जारी हैं। बिल्कुल शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है।